अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 17 में सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक इनमें से किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर 17वां उदाहरण देखेंगे। समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पर ये समीकरण भिन्न रूप में दिए गए हैं। पहले इनको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2/x है प्लस 3/y है। तो ये इस प्रकार है 2 गुणे 1 और बटे x और यहाँ पर 3 गुणे 1 बटे y और इसी प्रकार नीचे 5 गुणे 1 बटे x 4 गुणे 1 बटे y। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। चेतना हमने मान लिया। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम। तो 1/x से जहाँ पर p रख देना है तो 2 और 1/x की जगह पर p तो 2p। अब ये प्लस का चिन्ह 3 × 1/y तो 3 ज्यों के त्यों 1/y इसकी जगह पर q रख देंगे हम और बराबर में 13। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरे समीकरण को भी इसी प्रकार हम सरल कर लेंगे। तो 5 ये ज्यों का त्यों 1/x इसकी जगह पर p माइनस का चिन्ह 4 ये ज्यों का त्यों 1/y इसकी जगह पर q और बराबर में माइनस के 2। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो या तो हमें p के मानों को बराबर कर लेना है दोनों समीकरणों में या फिर हमें q के मानों को बराबर कर लेना है। तो हम दोनों समीकरणों में p के मानों को बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 में करेंगे हम 5 का गुणा तो 5 दूनी 10p हो जाएगा और समीकरण 2 में करेंगे 2 का गुणा तो 2 पंचे 10p यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में p के मानों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में करेंगे 5 का गुणा तो 5 का गुणा 2p में करेंगे तो 5 दूनी 10p प्लस 5 का गुणा 3q में करेंगे तो 5 तिया 15q बराबर 5 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 पने 65। समीकरण से हम 3 नाम देंगे। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 5p में करेंगे तो 10p माइनस 2 का गुणा 4q में करेंगे तो 8q बराबर 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4। इसे समीकरण 4 नाम देंगे हम। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 4 की तीनों संख्याओं के जो ये चिन्ह है ये बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जब हम घटाते हैं तब होता है इस प्रकार। तो यहाँ पर 10p ये प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 8q ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 4 ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस के 10p और माइनस के 10p ये कट जाएंगे। 15q और 8q हो जाएंगे 23q जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। बराबर का चिन्ह लगाया 65 और 4 जुड़ जाएंगे तो 69 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो ये 23 है इनको बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो इस तरफ है गुणा में 23 बराबर को उस तरफ भाग में पहुँच जाएंगे तो q बराबर 69 और बटे में आ जाएंगे ये 23। तो 23 का भाग 69 में देंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर q का मान आ गया 3। अब ये q का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे इस q की जगह पर। तो समीकरण 3 में q की जगह पर q का मान 3 रखेंगे तो 10p ये ज्यों के त्यों प्लस 15 इंटू q की जगह पर q का मान 3 बराबर 65 ये ज्यों के त्यों 10p ये ज्यों के त्यों प्लस 15 तिया 45 बराबर ये 65। अब 45 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के 45 बराबर को उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10p बराबर 65 माइनस 45 बराबर को उस तरफ गए तो माइनस के 45 हो गए। अब यहाँ पर
65 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। और यहाँ पर 10 ये p के साथ गुणा में है, तो 10 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर p का मान आ गया 2। अब यहाँ पर ये मान देखेंगे, q बराबर आया हुआ है 3 और p बराबर आया हुआ है 2। हमने प्रश्न के शुरुआत में माना है 1/x बराबर p, तो p वाले मान के सामने हम 1/x लिख देंगे और q वाले मान के सामने हम 1/y लिख देंगे। तो लिख देते हैं p वाले मान के सामने 1/x और q वाले मान के सामने 1/y। तो ये q वाला मान है तो इसके सामने लिख देते हम 1/y, क्योंकि हमें x और y के मान चाहिए, ना कि p और q के। p और q तो हमने ये सरल करने के लिए माने थे। समीकरणों में x और y दिए गए हैं तो x और y के हमें मान निकालने हैं। तो q के सामने हमने 1/y लिख दिया और p के सामने हम 1/x लिख देंगे। तो ये p के सामने हम 1/x लिख देंगे। अब यहाँ पर y और x के हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/y बराबर 3 तथा 1/x के बराबर 2। अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और यहाँ पर 2 के बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो y ये 3 की जगह पर पहुँच जाएगा, y बराबर 1 और ये 3y की जगह पर आ जाएगा। तो y का मान आ गया 1/3 तथा अब यहाँ पर 1 ये ज्यों का त्यों 2 आ जाएगा इस x की जगह पर और x पहुँच जाएगा इस 2 की जगह पर। तो यहाँ पर अतः x का मान आ गया 1/2 ये तथा y का मान आ गया 1/3। तो ये दोनों हैं हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।